इलेक्शन में शिकस्त के बाद आइंदा के लाहे अमल की तैयारी। हुकूमती इत्तेहादी आज सर जोड़कर बैठेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदरत इजलास में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत मुतवक्के। बड़े फैसलों का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान शिरकत करेंगे। 22 जुलाई को पंजाब असम्बली के इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। नून लीग पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन क्यों हारी, वजूहात पार्टी क़यादत के सामने रखती गईं। कारकुनों ने मुखालिफ जमातों से आने वाले मुनहरिफ अफराद को कबूल नहीं किया। पार्टी अहदेदारों और पुराने टिकट होल्डर्स ने इंतखाबी मुहिम के लिए जान नहीं लड़ाई। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे ने जलती पर तेल का काम किया। पोलिंग से 2 रोज़ कबल पेट्रोल सस्ता करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। जिस किस्म की उसने घटिया गुफ्तगू की है और ख़ास तौर पे हमारी लीडरशिप को उसने जिस घटिया जो है वो तोहमत और ज़ुबान दराजी का निशाना बनाया है, उसके बाद फिर मैं ये कह दूं कि परवेज़ इलाही के पास या पीटीआई के पास 188 वोट हैं, हमारे पास भी 180 हैं। फ़र्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उससे गैर हाज़िर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला जो है उसको ढूंढता फिरेंगे। पंजाब में पीटीआई के पास 188, हमारे पास 180 वोट हैं। इंतखाब के रोज 5 लोग गैर हाजिर हो गए तो परवेज़ इलाही वज़ारत आला ढूंढते फिरेंगे। राना सनाउल्लाह की ललकार। शफाफ इंतखाबात के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात को निशाना बनाया जा रहा है। ये इदारों को ब्लैकमेल करके अपनी बात नहीं मनवा सकते। वज़ीर दाखिला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में नून लीग को जितवाने की पूरी कोशिश की। सिकंदर सुल्तान राजा फौरी इस्तीफा दें, हमारे लोगों को डराया धमकाया गया। अगर आम इंतखाबात भी ऐसे ही कराने हैं तो बहरान में इजाफा होगा, हालात खराब होने का खदशा भी रहेगा। शफाफ इलेक्शन ही बेहतरी का वाहिद रास्ता है। इमरान खान। इलेक्शन कमीशन पर हमले की वजह वो धांधली नहीं जो हुई ही नहीं, ये फॉरेन फंडिंग के फैसले का खौफ है। आपको मालूम है आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं, उन्हें मंजर आम पर लाना नागुज़ीर है। एसीपी केस का फैसला जल्द सुनाए। मरियम नवाज। इमरान खान के इल्ज़ामात बेबुनियाद, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करता रहेगा। तर्जुमान कर रद्द अमल। नैब तरामीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खुसूसी बेंच आज समाअत करेगा। बल्दियाती इंतखाबात पर MQM और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात में शिद्दत। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया गया। कराची में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां। 70% पोलिंग स्टेशन हसास, 30% इंतहाई हसास करार। पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तैयार। 41,000 अफसर और अहलकार तैनात होंगे। अंदरूने सिंध से 13,000 की नफरी तलब। सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। कोरोना का फैलाव मजीद 459 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.8% हो गई। 24 घंटे के दौरान कोई हलाकत नहीं हुई। 163 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बरतानवी हुकूमत ने दारुल अवाम से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। हिमायत में 349, मुखालिफत में 238 वोट। कंजर्वेटिव पार्टी क़यादत की दौड़ में रशी सोसांग
आगे। भारतीय निजात बरतानवी रुकन को 115, पार्टी अरकान की हिमायत हासिल। हैम्बर्ग ओपन वुमेन टेनिस टूर्नामेंट में दिलचस्प मुकाबले जारी। चेक खिलाड़ी कैटरीना ने रूसी हरीफ डारिया कास्तिक को शिकस्त दे दी।